गायत्री की दैनिक साधनाएं। निसंदेह मंत्रों में बहुत बड़ा बल मौजूद है और यदि कोई इसका ठीक ठीक उपयोग जान ले तो अपनी और दूसरों की बड़ी सेवा कर सकता है। यूं तो बहुत से मंत्र हैं, उनके सिद्ध करने और प्रयोग करने के विधान अलग अलग हैं और फल भी अलग अलग है, परंतु एक मंत्र ऐसा है जो संपूर्ण मंत्रों की आवश्यकताओं को अकेला ही पूरा करने में समर्थ है। वह है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद चारों वेदों में है। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो चारों वेदों में पाया जाता हो। गायत्री वास्तव में वेद की माता है। तत्वदर्शी महात्माओं का कहना है कि गायत्री मंत्र के आधार पर वेदों का निर्माण हुआ है। इसी महामंत्र के गर्भ से चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जो प्रकाश प्राप्त किया है वह गायत्री मंत्र से ही प्राप्त किया है। गायत्री मंत्र का अर्थ इतना गूढ़ और गंभीर है कि उसके एक एक अक्षर का अर्थ करने में एक एक ग्रंथ लिख जा सकता है। आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक, सांसारिक, ऐतिहासिक अनेक दिशाओं में उसका एक एक अक्षर अनेक प्रकार से पथ प्रदर्शन करता है। वह सब गूढ़ रहस्य यहाँ इन थोड़ी पंक्तियों के छोटे से लेख में लिखा नहीं जा सकता है। यहाँ तो पाठकों को गायत्री का प्रचलित, स्थूल और सार्वपयोग योग्य भावार्थ यह समझ लेना चाहिए कि तेजस्वी परमात्मा से सद्बुद्धि की याचना इस मंत्र में की गई है। श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र की धारणा से मनुष्य तेजस्वी और विवेकशील बनता है। गायत्री माता अपने प्रिय पुत्रों को तेज और बुद्धि का प्रसाद अपने स्नेहवश प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त अनेक आपत्तियों का निवारण करने की शक्ति गायत्री माता में है। कोई व्यक्ति कैसी ही विपत्ति में फंसा हुआ हो, यदि श्रद्धा पूर्वक गायत्री की साधना करे तो उसकी आपत्तियां कट जाती है और जो कार्य बहुत कठिन तथा असंभव प्रतीत होते हैं वह सहज और सरल हो जाते हैं। साधारणतः जप में प्रतिदिन का नियम यह होना चाहिए कि कम से कम 108 मंत्रों की एक माला का नित्य जप किया जाए। जप के लिए सूर्योदय का समय सर्वश्रेष्ठ है। शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर कुश के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठना चाहिए। धोती के अतिरिक्त शरीर पर और कोई वस्त्र ना हो। ऋतु अनुकूल न हो तो कंबल या चादर ओढ़ा जा सकता है। जल का एक छोटा पात्र पास में रखकर शांति चित्त से जप करना चाहिए। होठ हिलते रहें, कंठ से उच्चारण भी होता रहे, परंतु शब्द इतने मंद स्वर में रहे कि पास बैठा हुआ व्यक्ति उन्हें सुन न सके। तात्पर्य यह है कि जब चुपचाप भी हो और कंठ, ओष्ठ तथा जीवा को भी कार्य करना पड़े। शांत चित्त से एकाग्रता पूर्वक जप करना चाहिए। मस्तिष्क में त्रिकुटी स्थान पर सूर्य जैसे तेजस्वी प्रकाश का ध्यान करना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि उस प्रकाश की तेजस्वी किरणें मेरे मस्तिष्क तथा समस्त शरीर को एक दिव्य विद्युत शक्ति से भरे दे रही है। जप और ध्यान साथ साथ आसानी से हो सकते हैं। आरंभ में कुछ ऐसी कठिनाइयां आती हैं कि जप के कारण ध्यान टूटता है और ध्यान की तल्लीनता में जप में विक्षेप पड़ता है। यह कठिनाई कुछ दिनों के अभ्यास से दूर हो जाती है। गायत्री वेद मंत्र है। वेद का उच्चारण अशुद्ध स्थान पर अपवित्र अवस्था में करना निषिद्ध है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पवित्र होकर ही जप किया जाए। स्नान यदि संभव न हो तो हाथ पैर मुंह अवश्य ही धो लेने चाहिए।
कपड़े धुले हुए ना हो तो धोती को छोड़कर अन्य वस्त्र उतार देने चाहिए। जप के लिए यदि कुश का आसन न हो तो चौकी आदि लकड़ी की किसी चीज का प्रयोग किया जा सकता है। ऊनी आसन भी किसी हद तक ठीक है। रेशम, मृगछाला आदि के आसन भी वैसे शास्त्र सम्मत है, परंतु इनमें जीव हिंसा होती है, इसलिए जहां तक हो सके चमड़े के आसन काम में न लाने चाहिए। कपड़े के बिछौने पर या खाली जमीन पर बैठकर जप करना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से जप के द्वारा प्राप्त हुई विद्युत शक्ति जमीन में खींचकर चली जाती है। रोग में अशुद्ध अवस्था में आकस्मिक आपत्ति में जब मंत्र जप की आवश्यकता हो तो मन ही मन जप करना चाहिए। कंठ, ओष्ठ या जिह्वा द्वारा जरा भी प्रयोग न लाने चाहिए। इस प्रकार का जप रास्ता चलते, काम करते या बिस्तर पर पड़े पड़े भी किया जा सकता है। ऐसे में जप में माला का प्रयोग न करना चाहिए। उपयुक्त रीति से नित्य जप करना चाहिए। इससे शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है, रक्त की शुद्धि और बलवीर्य की वृद्धि होती है, चेहरे की चमक बढ़ जाती है, वाणी में प्रभाव डालने वाली शक्ति की अधिकता होने लगती है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है, सद असद विवेक करने वाली बुद्धि का विकास होता है, धैर्य और साहस बढ़ता है, चित्त में प्रसन्नता और शांति रहती है, ईश्वर और धर्म की ओर मन झुकने लगता है, व्यसन, व्यभिचार और दुष्कर्मों से घृणा होने लगती है। यह लाभ पूर्णतया निश्चित है। यह दैनिक जप साधारण क्रम है। आधा घंटा समय नित्य लगाकर उपयुक्त रीति से गायत्री के कम से कम 108 मंत्र आसानी से जपे जा सकते हैं। जिन्हें वह मंत्र सिद्धि करना हो वे सवाल लक्ष्य गायत्री का विधि पूर्वक जप करके उसे सिद्ध कर सकते हैं। इस सिद्धि से ऐसी अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं जिनकी शक्ति की कोई तुलना नहीं कर सकता। मंत्र शास्त्र के समस्त मंत्रों से गायत्री का बल अनेक गुना है। जो कार्य किसी मंत्र अन्य से नहीं हो सकता है वह गायत्री से भी अवश्य हो सकता है। जय गुरुदेव।